उसमें हिडन कॉस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ फॉल्स क्लेम करते हैं कि हम इतने कम में ट्रीटमेंट करेंगे, और जब तक आप वहाँ जाते हैं और सब चीज़ों को समझते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है, तो वो ठीक नहीं होता है हमारे हिसाब से। Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from MediWorld Fertility. Today we are going to talk about how to choose an IVF clinic. Now this is a very difficult question if you ask me. So what are the things that you should look for before you choose an IVF clinic? सबसे पहले I feel whatever is close to your house, आपकी accessibility कितनी है, आप कितना आराम से उस क्लिनिक में पहुंच सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। I think that majorly decides the IVF clinic. So accessibility is a major thing. Centrally located हो, accessible हो, easily आप वहाँ पहुँच पाएँ, conveyance आपको easily मिल जाए, it is better connected by road or by metro or the public transport, the better it is. Secondly, the IVF center, whether it is accredited by ICMR or not. तो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, whether that center is accredited by the central authority or not. Thirdly, whether that center is fully equipped or not, जो उनके equipments हैं, the lab is there, what is the standard of the lab, उनके पास latest equipments जैसे ICSI, microscope, latest facilities जैसे time lapse imaging, laser hatching, PGTA, ये सारी सुविधाएं हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर पता करें। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, इस बारे में ज़रूर बात करें। देन हाउ डू यू फील विद द स्टाफ, what is how compatible you are with your doctor, आप कितना आसानी से अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, और आपको सही गाइडेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप अपना IVF सेंटर कैसे चूज़ करें। सो IVF लैब को चूज़ करने के लिए या IVF सेंटर को चूज़ करने के लिए आई फील सबसे ज़रूरी है कि उसका ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वो आपको कितनी बातें कितना क्लियरली बताते हैं, आपके साथ कितनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। एवरी स्टेप शुड बी ट्रांसपेरेंट। आपको आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कब शुरू करना है, उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट टाइमलाइंस क्या होंगी, आप डॉक्टर से कितनी बार मिलेंगे, आपकी रिपोर्ट्स वो कब कब डिस्कस करेंगे, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के समय जब एक पिकअप करते हैं तब एक की क्वालिटी के बारे में, एम्ब्रियो कितने बने, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है, आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। द लैब शुड ऑफर यू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, आपको क्लियरली बताएं कि आपका ट्रीटमेंट किस दिशा में जा रहा है एंड व्हाट आर योर चांसेस टू कंसीव। सो ट्रांसपेरेंसी इज़ अ मेजर thing which you should look for. Then the technology definitely plays a major role. क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो जेनेटिक एनालिसिस के लिए अगर पॉसिबिलिटी है तो उसकी सुविधा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। देन द पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, आप पेशेंट टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं, आप के आसपास किसी ने ट्रीटमेंट कराया हो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। काउंसलर्स कैसे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपके डे टू डे ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं। तो एक काउंसलिंग टीम का अच्छा होना भी एक IVF सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका उनके साथ एक कंफर्ट लेवल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देन उनके पास बाकी फैसिलिटीज़, जैसे आपको जो फाइनेंशियली वो आपकी मदद कर पाएँ, वो आपको लोन दिला पाएँ, इंटरेस्ट फ्री लोन हो, आपको ईज़िली मिल जाए, आपका काम आसानी से हो सके, आई थिंक ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। देन उनके क्या कॉस्ट्स हैं, आपका कितना मेजर ट्रीटमेंट का कॉस्ट आएगा, उसमें हिडन कॉस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ फॉल्स क्लेम करते हैं कि हम इतने कम में ट्रीटमेंट करेंगे, और जब तक आप वहाँ जाते हैं और सब चीज़ों को समझते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट हैं, तो वो ठीक नहीं होता है हमारे हिसाब से। हम मेडिवर्ल्ड में आपको कभी भी कोई हिडन कॉस्ट के साथ कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं, जो भी होता है एक क्लियर कट प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हैं, और अगर आपको ठीक लगता है तभी आगे बढ़ते हैं। सो आई फील दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच मैटर, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लिनिक, transparency, the technology what they are using, the equipments that they are using, whether they have facilities to help you out financially or not, and a complete trust
trustworthy place where you feel comfortable and where you feel that you will be in right hands and will be treated well. So I feel इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने IVF सेंटर को चूज़ करें. हमारी मदद चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं या आकर मिल सकते हैं. So if you want any help, we are always there for you. Thank you.